May peace, mercy and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala upon you. So today I'm going to talk about some actionable ideas that how you can control your anger. The first step is awareness. आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो आपको इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, आपके ऊपर इतना कंट्रोल सेल्फ के ऊपर होना चाहिए कि आपको पता हो कि आपको गुस्सा आ रहा है. अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको गुस्सा आ रहा है और आपके घर वालों को पता है कि आपको गुस्सा आता है, तो आप कह रहे हैं कि मुझे तो नहीं पता, मुझे तो गुस्सा नहीं आया हुआ, कब आया हुआ है, तो ये तो बड़ी ही ख़तरनाक बात है. तो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ अवेयरनेस. यू शुड बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ दैट यू आर गोइंग टू गेट एंग्री. आपको अपने मूड का, अपने ख्यालात का और अपनी फीलिंग्स के हवाले से पता होना चाहिए, और जब आपको गुस्सा आने लगे ताकि आपको इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि आपको गुस्सा आने लग गया है. तो द अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप. की स्टेप टू चेंज एनीथिंग इज़ अवेयरनेस. सेकंड स्टेप इज़ आइडेंटिफाई द स्टिमुलस एंड फीलिंग्स ऑफ योर एंगर. आपको ये पता हो कि आपको किस बात पर गुस्सा आया है. आप माइंडफुल इतने हों कि आपको ये पता हो कि आपको किस बंदी की या किस वजह से गुस्सा आ रहा है. आपको ये कम से कम पता होना चाहिए कि स्टिमुलस क्या है. आप अपने आप को ताकि समझा सकें कि उस बंदे ने या किसी ने इस तरह की बात की या कोई इस तरह का मामला हुआ है जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आने लग गया. ये नहीं होता कि आप किसी को कहेंगे नहीं मुझे पता ही नहीं लगा, वैसे ही बस मुझे गुस्सा आ गया. नो, you should know yourself and you should be aware of the feeling and stimulus of the anger, that why you're getting angry. Third point is stop getting attached to the idea that you are having. कभी कभार हमारे जहन में एक बात होती है और उसको हम डिफेंड करने के लिए, उस आइडिया को डिफेंड करने के लिए दूसरे के साथ इतनी फजूल बहस में मुब्तला हो जाते हैं कि वो बहस हमारी लड़ाई और गुस्से में फिर कन्वर्ट हो जाती है. तो ये चीज़ याद रखिए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपके मुताबिक ठीक है, बट ईच एंड एवरी पर्सन इज़ हैविंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. आप अपनी बात पे किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हैं. सो just learn that each and every person is having different point of views and different ideas, so stop getting attached to the idea that you are having. अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बनाएं अपनी पर्सनैलिटी को कि आप सुकून से दूसरे की बात को सुन सकें कि दूसरा क्या कह रहा है, आप पुरसुकून अंदाज से उसको सुने. और हो भी सकता है कि दूसरे की बात ठीक हो पर हमारा नॉलेज लिमिटेड हो. कभी कभार हम अपने लिमिटेड नॉलेज के ऊपर इतनी ज़्यादा बहस कर लेते हैं. बिल्कुल मिसाल ऐसी है कि एक शख्स था, उसको किसी ने कहा कि देखे दीवार में एक सुराख है, और वो सुराख से पूरी ज़िंदगी बाहर देखता रहा. तो उस बंदे ने कहा इस दीवार में सुराख है, उस सुराख से सिर्फ आप बाहर देखते हो, मगर आपने क्या बाहर की दुनिया देखी? इस पूरी दीवार के पीछे भी एक दुनिया है. आपको सिर्फ सुराख की दुनिया ही नज़र आ रही होती है, कभी कभार उससे आप फाइट कर रहे होते हैं. तो दुनिया बहुत बड़ी है, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिफरेंट होते हैं, इसलिए अपने जहन को चीज़ बनाएं कि अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए. फोर्थ पॉइंट इज़ डोंट गिव अवे योर पावर. अपनी ताकत मत दीजिए किसी को भी. देखें, आपकी पर्सनैलिटी जो है, आपका जो माइंड है, वो आपके इतने कंट्रोल में हो कि आप अपना इख्तियार किसी और को ना दें. जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो हम अपना इख्तियार, जब दूसरे के ऊपर हम बहुत ज़्यादा शोर करने लग जाते हैं या दूसरे को हम उसी की ज़ुबान में रिप्लाई करने लग जाते हैं कि उसने ऐसे बोला तो मुझे भी ऐसा बोलना चाहिए और मैंने भी उसे बड़ी सुना दी, तो दैट इज़ नॉट गुड. कि आप अपना इख्तियार दूसरे को दे देते हैं, आप अपने आप को अपने कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं. आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि आपको अपने ऊपर, अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे, अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए. तो अपना इख्तियार मत दीजिए, क्योंकि जब आप गुस्से में बेकाबू हो जाते हैं तो देखें कौन आपको कंट्रोल कर रहा है. ऑब्वियसली जो सामने वाला बंदा है वो आपको कंट्रोल कर रहा है, आप अपने कंट्रोल से बाहर निकल गए हैं. तो अपने आप को ऐसा बनाएं कि आपको सिर्फ खुश करने का, आपको दुख देने का, आपको गुस्सा दिलाने का इख्तियार सिर्फ आपके पास हो. अपना इख्तियार किसी को मत दीजिए. फिफ्थ पॉइंट इज़ डोंट टेक थिंग्स पर्सनली. कभी कभार छोटी सी बात होती है, मगर गुस्से में हम लोग क्या करते हैं कि समटाइम्स और एंगर स्वेल अप जस्ट लाइक अ बलून. अब हर वक्त फिर गुस्से में रहते हैं उस छोटी सी बात पे जो कि किसी ने आपको बोली होती है. जब वो बंदा सामने आता है तो आप दिल के अंदर ही उस बात को ले कि आपका गुस्सा इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप किसी रिवेंज तक पहुंच जाते हैं कि किसी न किसी तरह इस बंदे को मैंने सबक सिखाना है. तो डू नॉट टेक थिंग्स पर्सनली. कभी कभार लोग बात करते हैं और भूल जाते हैं. अक्सर आपको अगर 2-3 दिन पहले किसी ने कोई बुरी बात की है, आप इस चीज़ को जाके
देख लें, आप उसे दोबारा पूछें, बोलें कि आपने मुझे ये बात की थी, वो कहेगा कि मैंने आपको कभी ये बात की थी। तो याद रखिए कि लोग बात करके भूल जाते हैं मगर हम दिल पे लगा लेते हैं। तो लोगों की बातों को दिल पे मत लगाइए, जस्ट लेट इट गो। सिक्स्थ की पॉइंट, वेट। जब आपको गुस्सा आ जाए तो मैं कहती होती हूँ WAIT, वेट। What am I thinking? What am I telling myself? हम कहते हैं कि उसकी इस बात पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, उसको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। So wait. The world is not responsible for your feelings. You are yourself responsible for those feelings. आप खुद ब खुद ही अपने एक रूल्स रेगुलेशंस बना के दूसरे पे इम्पोज कर देते हो कि उसको ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता। आप कौन हो? कौन है आप? आप दूसरों की लाइफ के कोई किंग नहीं हैं या दूसरों की लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है। सो दिस इज़ द पुअर मैनेजमेंट ऑफ योर ओन माइंड। आपको अपने आप को समझाना है, हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो दूसरों के ऊपर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्पोज करना छोड़ दें और अपने आप को समझाएं और अपने आप को कंट्रोल करें कि आपका ज़र्फ इतना बड़ा होना चाहिए कि दिस शुड बी द पावर ऑफ लेटिंग गो। सेवेंथ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट डू नॉट आंसर एट दैट टाइम। गुस्से के वक्त आप एक कंडीशन में होते हैं जिसको एमाइगडाला हाईजैक कहा जाता है कि आपके सोचने समझने की एबिलिटी बिल्कुल बंद हुई भी होती है। उस टाइम पर जवाब मत दीजिए और उस टाइम पर कहें कि मैं इस बात का जवाब 2-3 दिन के बाद दूंगा या दूंगी। 2-3 दिन के बाद आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी, जब आपका ब्रेन सही तरह फंक्शन कर रहा होगा, कि ये बात तो इतनी इंपॉर्टेंट थी नहीं कि मैं इस चीज़ का जवाब देता या इस चीज़ का जवाब देती। तो इस चीज़ की आपको समझ आएगी कि कुछ बातों का जवाब एकदम देना ज़रूरी नहीं होता और आप यही समझ जाएंगे कि बड़ी फजूल सी बात थी जिस पे मैं इतना ज़्यादा बेस करा था, छोड़ो, इसके ऊपर बेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। पॉइंट, लर्न टू से व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू। हम लोग अपने आप को इतना अच्छा समझते ही नहीं है। हम चाहते हैं कि दूसरा हमें समझे मगर हमें अपने आप का खुद पता ही नहीं होता। देखिए, जब आपको गुस्सा आता है और जब आपकी फाइट हो रही होती है तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि मैंने जो सारे के सारे पॉइंट्स दोहराए हैं आपकी तरफ, वो माइंड में रख के फिर आपने अपने आप को समझाना है, अपना नाम लेके कि तुम्हें गुस्सा आ गया है, इस वजह से तुम्हें गुस्सा आया है, और आपने अपने आप को समझाना है कि तुमने अब ऐसे करना है ताकि आपकी माइंड और आपकी जो आपका माइंड है और आपकी बॉडी जो है अलर्ट हो जाए कि you know yourself and they should know what to do। कि इस्लाम भी ये कहता है कि अगर आपको गुस्सा आ जाए तो आप अगर खड़े हैं तो बैठ जाइए, अगर बैठे हैं तो लेट जाइए। अगर लेटने से भी आपको जो है कि गुस्सा आपका ठंडा नहीं हो रहा, आप जाकर पानी अपने ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि गुस्सा आग से बना है और गुस्सा शैतान की तरफ से, और शैतान आग से बना हुआ है। तो अपने ऊपर पानी डालें, आपका गुस्सा एकदम ठंडा हो जाएगा और आप या तो बाहर निकल जाएं वॉक के लिए, उस टाइम पर कुछ जवाब ना दें। लास्ट पॉइंट इज जस्ट फॉरगिव एंड मूव ऑन। अगर आपका ज़र्फ इतना बड़ा है कि आप छोटी छोटी बात को भी माफ़ कर लेते हैं और कोई बहुत बड़ी बात हो जाए उसे भी आप माफ़ कर देते हैं, तो आपके क्या कहने। क्योंकि जब अपने अंदर आप इतना ज़्यादा गुस्सा रख के जी रहे होते हैं ना, तो इट्स नॉट हर्टिंग देम, इट्स हर्टिंग यू। सो फॉरगिवनेस इज़ नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट यू।